हेलो एवरीवन। आज हम लोग इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड को देखने वाले हैं। कैसे हम लोग इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड को प्रिंट करेंगे सी लैंग्वेज की मदद से। जो भी व्यूअर्स इस पर पहली बार आए हैं तो हम बता दें कि ये पैटर्न प्रिंटिंग का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग कई सारे पैटर्न को प्रिंट करा रहे हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीका से करा रहे हैं एक पैटर्न को। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड को देखें। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देव सी को ऑन करेंगे लेफ्ट हाफ पिरामिड को प्रिंट कराने के लिए, इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड। तो हमारा जो है देव सी ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब इसके ऊपर एक न्यू फाइल को क्रिएट करें। न्यू फाइल क्रिएट किए हर दिन की तरह, फाइल एक नया क्रिएट हो चुका है। फाइल क्रिएट होने के बाद इस फाइल को अब हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे Ctrl+S करेंगे और हम लोग कहाँ पे जाएंगे, दिस पीसी में। और दिस पीसी के अंदर लोकल डिस्क डी में और सी पैटर्न नाम का हम फोल्डर बना चुके हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। सी पैटर्न में ही सबके सब पैटर्न को सेव कर रहे हैं शुरू से ही, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड को भी इसी में सेव करेंगे। बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग पैटर्न क्वेश्चन भी देख रहे हैं कंटिन्यू। सी सोर्स के अंदर हम लोग सेव करने वाले हैं इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न। चलिए यहाँ पे कौन से पैटर्न को सेव करने वाले हैं, इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न। इसको .c एक्सटेंशन के साथ सेव करने के लिए एंटर प्रेस कीजिए, सेव हो। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन बनाना है उसको भी ओपन कर लेते हैं। उसके लिए Window+E प्रेस किए, डेस्कटॉप पे आए, सी क्वेश्चन में आए। सी क्वेश्चन में आने के बाद पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, ओपन हो चुका है। इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो है लेफ्ट हाफ पिरामिड। ये सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रिंट कराने वाले आने वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पैटर्न क्वेश्चन को हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टारगेट होगा वो कौन सा होगा, इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड, ये वाला। ठीक है, तो पहले आज हम इसको प्रिंट करा करके देखते हैं सी प्रोग्राम की मदद से। इसको दो पार्ट में कर दे रहे हैं कि बढ़िया समझ में आएगा, आप देख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यही क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन हम पूरा का पूरा बनवा चुके हैं, आज ये बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio.h इंट में। पहले तो फिर भी दे ही दे रहे हैं। ठीक है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक इंटीजर लेंगे, उसमें मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखना क्या है, सबसे पहले इसका रो देखना है, हर दिन की तरह जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही इसका हम लोग को क्या देखना है, रो। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ जो रो है इसमें, यहाँ पे 1 था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 एंड लास्ट 5। मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितना है इस पैटर्न में, 5 है। चलिए याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ रो 5 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम 5 है शायद, 1 2, इसके बाद ये 3 एंड ये 4। और ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है ये स्पेस भी कंटेन कर रहा है। ठीक है, कर कैसे रहा है, तो पहले तो 0 है, उसके नीचे कितना है, 2 है, फिर यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना। मतलब यहाँ पे एक और चीज बता दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये असेंडिंग वाइज स्पेस को कंटेन कर रहा है, मतलब असेंडिंग नंबर में स्पेस को कंटेन कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितना है, 5 है, ये याद रखना है एकदम। ठीक है, चलिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद सिंपल यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप को डिक्लेयर करें। ठीक है, इंट टाइप के डेटा टाइप को डिक्लेयर किए, एक का नाम हम दे देते हैं आई, दूसरा का नाम दे देते हैं जे। और इसमें आई और जे कर क्या रहा है, तो आई एंड जे जो है आपका लूप का काम कर रहा है। आई एंड जे किसका काम कर रहा है, लूप का। ठीक है, मतलब एक रो का और एक कॉलम का। ये क्या चीज काम कर रहा है, रो का, और ये क्या चीज काम कर रहा है, कॉलम का। ठीक है, जे इज यूज फॉर कॉलम एंड आई इज यूज फॉर रो। अब बता दिए एक रो कौन सा है, ये इधर साइड जो जा रहा है पूरा का पूरा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर ये क्या है, रो। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, रो। अब ऊपर से जो वाई एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, कॉलम। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरे के पूरे जो कोऑर्डिनेट पे आ रहा है ये पूरा का पूरा कॉलम है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई होप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम आर 5 इन दिस फिगर। इस पूरे के पूरे फिगर में टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज 5। इतना भी रो एंड कॉलम कितना है, 5 है। अब क्या करेंगे, एक रो के लिए लिए आई क्या चीज को डिनोट कर रहा है, रो के लिए, जे क्या चीज को डिनोट कर रहा है, कॉलम के लिए। ठीक है, चलिए एक ले लेते हैं हम इनपुट, इसके लिए तो या तो यूजर देगा, नहीं तो हम उसमें असाइन कर सकते हैं। तो एक ले लिए इनपुट। इनपुट लेने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेमीकोलन से क्लोज किया।
क्लोज करने के बाद नीचे आए, इनपुट के अंदर एक वैल्यू को डिक्लेयर, इनपुट के अंदर एक वैल्यू को असाइन किया, ठीक है। कौन से वैल्यू को? 5 क्यों असाइन किए और क्यों नहीं किए, है ना? वाई वी यूज 5 बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ रो एंड द कॉलम इन दिस फिगर इज 5। जितना भी नंबर ऑफ रो और कॉलम है इस फिगर में वो पूरा का पूरा 5 है, सो दैट्स व्हाई वी टेक 5, है ना। इसके लिए हम लोग क्या किए, नंबर लिए कितना, 5, है ना। इनपुट के अंदर कितना नंबर लिए, 5। किसके लिए लिए तो समझ में आ गया, इसका टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम 5 है इसके लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रो भी अगर हम काउंट करके यहाँ पे 5 लिख देते फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, या तो आप टोटल नंबर ऑफ रो गिन लीजिए और कॉलम गिन लीजिए और वहां पे उतना नंबर लिखिए। चलिए इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कुछ करना नहीं है, बस सिंपल सा यहाँ पे लेना है फॉर, किसके लिए, आई के लिए, आई इज इक्वल्स टू 0। आई कहाँ से, आई का इनिशियल पॉइंट कहाँ से दिए हैं, 0 से। दूसरा आई जो होगा स्मॉलर होगा, और स्मॉलर के साथ साथ क्या होगा, ये इनपुट से छोटा होगा, जो इनपुट में वैल्यू हम दिए हैं इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज स्मॉलर देन इनपुट। चलिए अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखे, आई प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वाला क्या चीज का काम कर रहा है, फर्स्ट वाला लूप जो है आपका वो रो का काम कर रहा है, ठीक है, फॉर रो। चलिए अब नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट में आने के बाद क्या लिखेंगे, फॉर, यहाँ पे सिंपल सा किसके लिए, जे के लिए, जे इज इक्वल टू 0 एंड जे इज स्मॉलर देन। अब जे यहाँ पे क्या चीज काम करेगा, जे काम करेगा आपको स्पेस के लिए भी, इसके साथ साथ आप कोई भी चीज कर सकते हैं, स्पेस के लिए भी प्रिंट करा सकते हैं, एक ही टाइप के मतलब वेरिएबल से आप स्पेस भी प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज उसका जो आपका एस्ट्रिक्स है उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। स्पेस के लिए अलग वेरिएबल ले लें, ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। जैसे के यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा एक स्पेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो स्पेस है इसके लिए भी तो कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए हमको, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप एक ही वेरिएबल के भी अंदर बना सकते हैं, जे के भी अंदर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बता देंगे उससे भी, दोनों वेरिएबल का यूज करके, पहले जे से बता देगा। जे इज इक्वल टू 0 एंड जे इज स्मॉलर देन किससे, अब जे को हम लोग छोटा करेंगे किससे, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेस के लिए हम दे रहे हैं, पहली वाला जो ये वाला जो लूप है वो स्पेस के लिए दे रहे हैं, जो सेकंड इनर लूप है उसको, ठीक है, फर्स्ट इनर लूप को हम लोग स्पेस से दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है पूरा पूरा स्पेस इंक्रीज ऑर्डर में जा रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे इनपुट जो होगा, ठीक है, इनपुट को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसमें से, इनपुट माइनस आई, सबसे पहले चीज दिमाग में ये आएगा, इसके बाद जे प्लस प्लस, ठीक है। ये आने के बाद अगर मान लीजिए हम इनपुट माइनस आई आई अगर हम करते हैं, ठीक है, सपोज दैट, तो इनपुट में वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले 5 होगा, उसके बाद आई में 0 होगा, तो 5 माइनस आई इज इक्वल टू 5, बिकॉज आई कितना कंटेंट कर रहा है, 0, और 5 में से 0 गया तो 0 आएगा, तो ठीक है, पहली बार 0 स्पेस लिया, 5 में से फिर स्पेस यहाँ पे दे रहे हैं पहले, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्पेस दे दिया, पहली बार में 0 स्पेस कंटेंट किया, उसके बाद क्या हुआ, सिंपली इसको जूम कर दे रहे हैं थोड़ा। अब दूसरा बार आएगा तो इनपुट का वैल्यू फिर से 5 ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 जैसे होगा तो 5 में से 1 गया तो इसके बाद क्या स्पेस लेगा, 4 लेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे करना है, पहली बार जो स्पेस दिया है 1, यहाँ पे 2, 3, 4 एंड 5, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर वाइज चल रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर वाइज दे देंगे। सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। आई क्यों लिखे, ताकि ये असेंडिंग ऑर्डर वाइज में काम करे, ठीक है। चलिए अब इसमें भी कुछ चेंजेस लाएंगे हम बाद में, वो हम बताएंगे जब आगे बताएंगे तब बताएंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे, नहीं तो अभी भी प्रिंट नहीं होगा। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर हम लोग एस्टेरिस्क को प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल पी हो गया है, ठीक है, डबल पी से यहाँ पे सिंगल पी करना पड़ेगा, अब ठीक है, प्रिंट होगा, प्रिंट एफ होगा। अब नीचे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एस्टेरिस्क को प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी एक लूप लगाना पड़ेगा, तो उसमें भी एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर देंगे, फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे क्या हो गया, 0 की इक्वल हो गया, फिर से 0 में जीरो असाइन कर दिए, जे को इनिशियलाइज कर दिए 0 से, ठीक है। और जे इज स्मॉलर देन, किससे छोटा होगा, तो जे किससे छोटा होगा, टोटल नंबर ऑफ इसमें आपका जो कॉलम एंड रो है वो 5 है। यहाँ पे जे क्या चेक काम कर रहा है, सेकंड इनर लूप क्या चेक काम कर रहा है, ये जो है आपका कॉलम का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे इज स्मॉलर देन, किससे, तो यहाँ पे हो जाएगा जे किससे छोटा हो जाएगा, इनपुट माइनस आई, ठीक है। मतलब इनपुट माइनस आई क्यों दिए, तो समझ में आया, इनपुट में वैल्यू कितना था 5, तो आई में वैल्यू सबसे पहले क्या होगा, 0, 5 में से सबसे पहले 0 जाएगा, क्या आएगा 5, तो टोटल नंबर ऑफ एस्टेरिस्क क्या प्रिंट करेगा, 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एस्टेरिस्क टोटल नंबर ऑफ 4 प्रिंट करना है, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इनपुट का जब सेकंड एड्रेशन होगा लूप का, ठीक है, तो इनपुट का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 5, ठीक है। एंड आई का वैल्यू जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू चेंज होने पे क्या होगा, आई का वैल्यू आपका हो जाएगा 1, तो इनपुट में 5 है, 5 में से दिया 1 तो हो गया 4, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एस्टेरिस्क कितना प्रिंट करेगा, 4। फिर उसी तरीके से क्या होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 3, इनपुट का वैल्यू हो जाएगा 5 में से 3 गया तो टोटल नंबर 5, आई का वैल्यू यहाँ पे 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट में हो गया 5 और 5 में से फिर 2 गया तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। फिर अगेन वहां पे क्या करेगा, फिर यहाँ पे वही काम करेगा, फिर आई का वैल्यू यहाँ पे 2 के बाद हो जाएगा 3, तो अगेन वहां पे 5 में से
3 को माइनस करेगा तो फिर हो जाएगा 2। समझ में आया? ऐसे ही मतलब चलते रहेगा, ठीक है, ऐसे ही काम करेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ से हम क्या कर देंगे, कॉलन दे देंगे, सेमी कॉलन देंगे इसको क्लोज करने के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे जे प्लस प्लस, जे इज इक्वल टू जे प्लस प्लस, या फिर जे इज इक्वल टू जे प्लस 1 इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये सब पढ़े होंगे आप सी लैंग्वेज में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक एस्ट्रिक्स, ठीक है, और स्पेस दे करके लिखेंगे कि ताकि वो एस्ट्रिक्स इजी वे में प्रिंट कर दे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस्ट्रिक्स दे दिए, एस्ट्रिक्स देने के बाद इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिए। अब एक कॉलम को, एक पूरा का पूरा कॉलम को प्रिंट करने के बाद, पूरा का पूरा एक कॉलम को प्रिंट करने के बाद एक स्पेस बोल रहे हैं, एक मतलब थोड़ा सा ये मतलब लाइन वगैरह ब्रेक करें कि पता चले कि हाँ ये रियल में जो आपका पैटर्न है वो इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग स्लैश एन का यूज करेंगे, प्रिंटफ लिखे और यहाँ पे क्या लिखे, स्लैश एन टू ब्रेक द लाइन। अब यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज किए। अब ये वाला जो लूप है आपका, ये जो लूप है नीचे वाला और ये जो लूप है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। दोनों का दोनों वेरिएबल सेम है, इसके लिए हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। अब सबसे पहले इसको देखना है, ठीक है। ये वाला जो लूप है ना, सेकंड इनर लूप जो है आपका, सेकंड इनर लूप, सेकंड इनर लूप क्या चाहिए काम कर रहा है, ये आपका काम कर रहा है कॉलम को प्रिंट करने का। किसको प्रिंट करने का, कॉलम को, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आते हैं, ऊपर में जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट इनर लूप, ये आपका काम कर रहा है स्पेस को प्रिंट करने का, है ना। फॉर यहाँ पे फर्स्ट इनर लूप दे रहे हैं, अब किसको किसको किसके लिए काम कर रहा है ये, किसको नहीं, किसके लिए काम कर रहा है ये काम कर रहा है आपका स्पेस के लिए। तो यहाँ लिखेंगे स्पेस। चलिए यहाँ पे इसको फुल स्टॉप दे दिए। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी भी ये नहीं आएगा, अभी भी इन्वर्टेड पिरामिड नहीं आएगा अगर हम रन कराते हैं तो। ये देखिए नहीं आएगा। यहाँ पे F9 से कंपाइल किए, ठीक है, सिंपली यहाँ पे F9 प्रेस किए। F9 से प्रेस करने के बाद कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं एरर वगैरह चेक हो गया। इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे, बढ़िया से दिखेगा, ठीक है। चलिए F9 प्रेस करने के बाद भी कोई एरर नहीं है, कंपाइल कर दिए। अब F10 से इसको रन करा करके देखते हैं। आप देखिए कि जो हमारा आउटपुट आया है वो दोनों का दोनों सेम नहीं है, आप देख सकते हैं, आप मैच कर सकते हैं, है ना। आवर आउटपुट इज नॉट सेम, है ना, हमारा आउटपुट जो है वो सेम नहीं है ना। इस फिगर के अगर कंपैरिजन में देखें, एज कंपेयर टू दिस फिगर, है ना, एज कंपेयर टू फिगर विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, है ना। अगर इस मतलब फिगर को अगर हम कंपेयर करना शुरू करें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो फिगर एंड आवर आउटपुट, मतलब जो हमारा आउटपुट है वो दोनों का दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रोग्राम जो है अभी भी अधूरा ही है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। हम तो बोले ही थे कि आउटपुट नहीं आएगा, इसके लिए नहीं आ रहा है, अब वो भी बताते हैं। अब वहां पे जो है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड आ रहा है, ट्रायंगुलर पिरामिड पूरा का पूरा आ रहा था, मतलब फुल पिरामिड और इन्वर्टेड, मतलब नीचे वाला भी नहीं था, नीचे का जो है थोड़ा सा उसमें चेंजेज है, ठीक है। चलिए उसमें आपको थोड़ा सा एक स्पेस और ज्यादा देना होगा कि हर एस्ट्रिक्स जो है, एक बार और रन करा के दिखाते हैं, फिगर से समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला साइड का रन, इस वाले डेस्कटॉप साइड को रन कराना है, इधर वाला रन नहीं करेगा, इसके लिए एरर आ गया था, है ना। चलिए पर आएंगे, कहाँ गया आपका फिगर, हाँ ये रहा। अब देखिए, अब इसको एक बार इधर आकर रन करा के दिखाते हैं, ठीक है। F10 से इसको रन कराए। अब ये फिगर में ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है। अब इस पूरे फिगर को अगर हम मतलब इस पूरे फिगर में हम क्या करें, मतलब सिंपल सा काम करते हैं कि हर एक जो मतलब हर एक जो आपका एस्ट्रिक्स है इसको हम लोग एक स्पेस दे दें, ठीक है। तो सारा का सारा एस्ट्रिक्स इस पैटर्न में आ जाएगा, जो हमारा मतलब इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड है इस पैटर्न में आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। सबको अगर हम एक छोटा सा स्पेस दे देते हैं तो ठीक है, वो दिखाते हैं करके, ठीक है। छोटा सा स्पेस देने के लिए क्या करेंगे, वहां पे सबसे पहले थोड़ा सा ज्यादा स्पेस देना पड़ेगा तभी होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली कुछ करेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये वाले पैटर्न में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे स्पेस में आने के बाद स्पेस सेक्शन में आ गए, स्पेस वाले लूप में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पेस वाला लूप है, इसमें हम लोग आ चुके हैं। इसमें आने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा जे इज स्मॉलर देन आई। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × i, मतलब टू आई में जो वैल्यू होगा, पहले तो आपका जो वैल्यू होगा आई में, मतलब 2 × i लिखें। अब आई का वैल्यू सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू हम लोग सबसे पहले 2 से इंटू किए, और 2 से इंटू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। अब +1 क्यों किए,
इसका स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। मतलब हर कॉलम का जो मतलब जितना भी कॉलम का स्पेस होगा, मतलब ये जो स्पेस होगा ये कुछ इस तरीका से हो जाएगा। ये भी एक स्पेस ले लेगा, ठीक है, यहाँ से फिर ये एक स्पेस ले लेगा, फिर यहाँ से फिर ये एक स्पेस ले लेगा, फिर यहाँ से ये, मतलब इस तरीका से आपका धीरे धीरे करके स्पेस लेना शुरू कर देगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे ही मतलब स्पेस लेगा तो वो जो है आपका मतलब ये पूरा का पूरा किस शेप में आ जाएगा, पूरा का पूरा आपको इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न के शेप में आ जाएगा। चलिए एक बार इसको रन करा के हम देख लेते हैं। इसको जूम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जूम करने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली F9 से कंपाइल कर देते हैं। चलिए, अच्छा इधर ये वाले फोल्डर के अंदर है शायद, इसके लिए एरर आ रहा होगा। इधर आ गए, इधर आने के बाद F9 से कंपाइल किए, कोई एरर नहीं है, ठीक है। और F9 से कंपाइल करने के बाद F10 से रन करा, रन कराने के बाद देखिए हमारा जो आउटपुट आया है वो बिल्कुल सेम है। जो आउटपुट आपको उसमें दिख रहा था वही आउटपुट एकदम सेम आपको दिख रहा होगा। कहाँ गया, एक मिनट, इसको थोड़ा सा दिखा दे रहा है। हाँ, ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जितना भी आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है ये पूरा का पूरा आउटपुट, यहाँ पे जो आपको जो भी आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है ये पूरा का पूरा आउटपुट आ चुका है हमारे। यहाँ पे पूरा का पूरा आउटपुट एकदम हम लोग का सेम है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसा का वैसा बिल्कुल सेम है। टोटल नंबर ऑफ रो इज 5, कॉलम इज 5, सो दैट्स व्हाई बोथ फिगर आर सेम। दोनों का दोनों फिगर क्या है, सेम है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। चलिए अब नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड है, उस पर हम बढ़ते हैं। इसको कट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इसमें आपको नंबर को प्रिंट कराना है। उसमें क्या था, एस्ट्रिक्स को प्रिंट कराना था। इसमें क्या किसको प्रिंट कराना है, नंबर को प्रिंट कराना है, ठीक है। इससे पहले जो था पूरा का पूरा व्हाइट ब्लैक दिखता था, इसके लिए इसमें थोड़ा सा फीचर्स वगैरह इसका GUI एनवायरनमेंट वगैरह चेंज किए हैं, ठीक है। इसका टूल्स वगैरह पूरा का पूरा चेंज किए हैं, तो अब बढ़िया दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक। मतलब ये पूरा का पूरा पैटर्न को क्या करना है, प्रिंट करना है नंबर बेसिस के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आएंगे सिंपली, यहाँ पे नंबर को प्रिंट कराने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, %d। चलिए %d लिखें, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है ना, लोअर केस में लिखेंगे। चलिए लिखें, उसके बाद यहाँ पे आए और %d देने के बाद यहाँ पे हम लोग J प्रेस करेंगे, ठीक है। J क्यों किए, J+1 देना पड़ेगा क्योंकि 0 से इनिशियलाइज है, J का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज है, सो दैट्स व्हाई वहां पे हम लोग क्या किए, J+1 दिए। चलिए अब यहाँ पे F9 से कंपाइल करेंगे और F10 से रन करा करके देखेंगे। देखिए एज इट इज जो हमारा आउटपुट था वही मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वही आउटपुट आ चुका है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन कर चुका है। अब नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है अल्फाबेटिकल नंबर को प्रिंट करना है, ठीक है। मतलब कि ASCII वैल्यू के ऊपर इस नंबर को प्रिंट करना है। तो ASCII वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 65 देंगे और 65 के साथ यहाँ पे %c देंगे। वाई, बिकॉज %c फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, कैरेक्टर को प्रिंट करने का काम करता है ना। तो वहां पे वो एक्चुअली में वहां पे वो आपको ABCD प्रिंट नहीं कर रहा है, वहां पे आपको प्रिंट कर रहा है ASCII वैल्यू। और उस ASCII वैल्यू को हम लोग मतलब जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, इसके मदद से, ठीक है, उस ASCII वैल्यू को चेंज करके 65 66 67 को चेंज करके इसके मदद से हम लोग वहां पे ABCD प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार हम F9 से कंपाइल किए और F10 प्रेस किए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। हमारा नेक्स्ट पैटर्न जो था एकदम एज इट इज वही का वही पैटर्न हमारा आया हुआ है आउटपुट में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अब हमको स्मॉलेस्ट ABCD को प्रिंट कराना है। तो स्मॉलेस्ट ABCD को प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट ABCD को प्रिंट कराने के लिए कुछ नहीं, बस स्मॉलेस्ट ABCD का जो ASCII वैल्यू होता है उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग देंगे और किसके हेल्प से, कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर के हेल्प से हम लोग ABCD वाले पैटर्न को प्रिंट करेंगे, लोअर केस वाले को, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर तो %c ही रहेगा ताकि वो क्या करे, कैरेक्टर को प्रिंट करे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिक वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, 97 दे देंगे। एंड 97 से जो भी वैल्यू ASCII वैल्यू होता है, मतलब इनिशियल पॉइंट जो 97 से होता है ASCII वैल्यू का, वो ABCD से होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे F9 से कंपाइल किया और F10 से रन कराएं। देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। आप देख सकते हैं, इसको मतलब थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको इधर करके दिखा दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा इधर किए, अब दोनों का दोनों आप फिगर देख सकते हैं मैच करके, बोथ फिगर आर सेम, सो दैट्स व्हाई आवर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली रन ऑन आवर डेस्कटॉप, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद
अब हमको क्या दिया है, अब यहाँ पे दिया हुआ है वर्टिकल पाइप। ये वर्टिकल पाइप देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा वर्टिकल पाइप जो है वो 5 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ पाइप जो है, टोटल नंबर ऑफ रो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 5 है। और ये क्या दिया हुआ है, वर्टिकल पाइप दिया हुआ है। इस वर्टिकल पाइप को हम लोग को प्रिंट कराना है। तो सिंपल जैसे स्ट्रिंग लेते हैं वैसे ही काम करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे, थोड़ा सा मतलब ये करना है, दिमाग लगाना है कि वहाँ पे कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे F9 से कंपाइल किया और F10 से रन कराएं। F10 से जैसे ही रन कराएं आप देख सकते हैं कि वर्टिकल पाइप का पूरा जो प्रोग्राम है वो हमारे सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दोनों का दोनों फिगर एज इट इज एकदम सेम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम है, आप देख सकते हैं। 1 1 2 3 4 5, हाँ उसमें भी था, ठीक है। अब क्या हम यूजर से प्रिंट करा सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। यूजर से प्रिंट करा सकते हैं या नहीं करा सकते, इसको कट कर दे रहे हैं। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज 5, कट कर दिए। अब हम यूजर से प्रिंट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं वो दिखा देते हैं, ठीक है। अब एक चीज और बोले थे कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू वेरिएबल चेंज कर लें तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा वेरिएबल चेंज करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम के ले लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो के हम लोग कोई और वेरिएबल ले लेंगे और के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है। के हम लोग ले लेंगे किसके लिए, मतलब आपका के ले लिए, मतलब सिंपल सा इसके लिए स्पेस को प्रिंट करने के लिए। जब दो वेरिएबल से काम हो ही जा रहा है तो तीसरा वेरिएबल क्यों चाहिए, है ना। सो दैट्स व्हाई हम लोग क्या किए, के वेरिएबल को प्रेफर नहीं किए थे, ठीक है। के क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पेस लेने का काम कर रहा है। इससे पहले जे जो वेरिएबल था वो स्पेस लेने का भी काम कर रहा था, और नीचे आपका ये जो एस्ट्रिक्स है इसको भी प्रिंट करने का काम कर रहा था, ठीक है। एस्ट्रिक्स को प्रिंट करने का काम कर रहा था, तो वहां पे क्या था, वो कॉलम का यूज कर रहा था। कॉलम जो सेकंड इनर लूप है वो क्या काम कर रहा है, वो कॉलम को प्रिंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। और जो उससे ऊपर जो सेकंड तो हो गया, उससे ऊपर जो फर्स्ट इनर लूप है वो क्या काम कर रहा है, वो आपको स्पेस को प्रिंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला इनर लूप क्या कर रहा है, ये आपको रो को प्रिंट करने का काम कर रहा है। क्लियर हो गया होगा। अब हम यूजर से इनपुट लेकर के दिखाते हैं। यूजर से इनपुट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तो कवर हम लोग कर लिए। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन हम बड़ा कर देते हैं कि दिखेगा बढ़िया। चलिए, स्क्रीन अब यहाँ पे हो चुका है डबल, ठीक है, बड़ा हो चुका है। अब इसको हम F11 कर देते हैं। अब यहाँ पे आएंगे, अब यूजर से हम वैल्यू लेकर के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट इंटर, एक मैसेज देंगे यूजर को, योर, या फिर इंटर रो नंबर ऑफ इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ था ना, इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिए इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। चलो, अब हम क्या करते हैं, इसको पहले सेमीकोलन से क्लोज किए, स्कैनर के ऊपर अब वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज डी से एड्रेस ऑपरेटर की मदद से इनपुट के ऊपर ले लेंगे स्कैनर फंक्शन से। F9 से कंपाइल किए, थोड़ा सा एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, इंटर योर रो नंबर, ठीक है। एरर क्या दे रहा है, तो कर रहा है प्रिंटफ वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, PRINTF, प्रिंटफ वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही इसमें। कर रहा है प्रिंटफ इंटर रो नंबर ऑफ ILHPP, मतलब इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड। इस लाइन में तो कोई एरर नहीं है, प्रिंटफ में के स्पेलिंग भी में कोई एरर नहीं है। अच्छा, नीचे में हाँ देख लिए, यहाँ पे जो के है, यहाँ पे जो अभी वैल्यू डिक्लेयर किए के है ना, उसके लिए आ रहा है। इसको हटाते हैं पहले, ठीक है। चलिए, वही चीज को बताएंगे लिख करके। पहले देखिए, पहले यहाँ जो हम वैल्यू लिए थे के, यहाँ जो वैल्यू लिए हैं के इज इक्वल्स टू 0 और के इज स्मॉलर देन 2 इंटू वाई प्लस 1, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पे जे के वैल्यू को प्लस नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे अब के वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा स्पेस देने के लिए। इसके वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा के वैल्यू को, ये याद रखिएगा, ठीक है। याद नहीं रखने वाला, लॉजिक है समझने वाला, ये समझिए पर, ठीक है। F9 से कंपाइल किए, अब कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। ऊपर आएंगे और ऊपर यहाँ पे सिंपली वही चीज लिख देंगे, PRINTF प्रिंटफ, है ना। अब सही हो जाएगा, ENTER इंटर योर रो नंबर, ठीक है। अब इसको क्या किया, कॉलन दे दिए, ठीक। कॉलन देने के बाद यहाँ पे सेमी कॉलन दिए, ठीक है। कॉलन दिए कि बढ़िया लगेगा देखने में, है ना। और यहाँ पे सेमी कॉलन दिए कि स्टेटमेंट एंड हो गया इसके लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ लिखेंगे स्कैनफ लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल सा परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, और किसके एड्रेस पे ले लेंगे, इनपुट के एड्रेस पे हम वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। और इसको सेमी कॉलन से क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, F9 से कंपाइल करके देख लेंगे, ठीक है। F9 से एक बार कंपाइल कर लेते हैं। तो F9 से कंपाइल किए तो कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं। तो एक बार इसको रन करा के भी देख लेते हैं आता है या नहीं। तो हम 5 नंबर का चाहते हैं, तो देखते हैं 5 नंबर का। तो 5 नंबर का वर्टिकल पाइप आ गया, क्योंकि वहाँ पे वर्टिकल पाइप दिया होगा इसके लिए, है ना। लेफ्ट इन्वर्टेड हाफ पिरामिड में आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड में वर्टिकल पाइप दिया होता है। उसी तरीके से आपको अगर स्टार प्रिंट कराना होगा, जो सबसे कॉमन है, सबसे आसान है, जो एग्जाम में देता है, ठीक है, हमेशा,
उसको भी प्रिंट करा सकते हैं F9 और यहाँ पे F10। यहाँ पर 10 टाइम कराना है 10 टाइम आप दीजिए, 10 टाइम आपको ये इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड को प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कोई भी चीज प्रिंट करा सकते हैं आप यूजर के थ्रू। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कुछ और ले लेते हैं, जैसे डॉलर ले लेते हैं, तो वहाँ पे डॉलर प्रिंट करेगा। आप कोई ABCD प्रिंट कराना चाहते हैं वो भी प्रिंट करेगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, है ना। चलिए अब यहाँ पे डॉलर प्रिंट कराना चाहते हैं, डॉलर हो गया। अगर ABCD प्रिंट कराना चाहते हैं तो %C फॉर्मेट स्पेसिफायर लीजिए, उसके साथ %C फॉर्मेट स्पेसिफायर लेने के बाद यहाँ पे J+1 कर दीजिए। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे F9 दिए, F10 दिए, यहाँ पे हम 20 टाइम चाहते हैं अपर केस ABCD, तो अपर केस ABCD नहीं आया क्योंकि J+1 कर दिए थे। ठीक है, वहाँ पे J+1 जो है नहीं होगा, वहाँ पे J+65 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 65 होता है आपका आज की वैल्यू, वहाँ पे 1 कर दिए थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे F9 करेंगे, अब यहाँ पे F10 करेंगे। चलिए F10 करने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार हम 20 देते हैं, इंटर किए तो ABCD आप आ चुका है, आप देख सकते हैं। चलिए एक बार और क्लियर कर दे रहे हैं कि 1 आया था, तो वहाँ पे स्क्वायर जो छोटा छोटा आया था वो किस लिए आया था वो भी क्लियर कर दे रहे हैं, जब बता ही दिए तो आ ही गया था। तो यहाँ पे 1 देंगे तो J का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, J+1, और J+1 का मतलब J में जो वैल्यू है वो पहले 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, 0+1 यानी कि 1 2 3। आज की जिसका वैल्यू जिसका आज की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका आज की नंबर का जो कैरेक्टर है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि %C से प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, जिस आज की वैल्यू का कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, वो उसके जगह पे स्क्वायर प्रिंट करेगा। ठीक है, ये देखिए, तो F10 से प्रिंट कराएं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 10 देते हैं, तो वहाँ पे देखिए क्या आया, इसका आज की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसके लिए इस तरह का प्रिंट कर रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा इन्वर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड पैटर्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ। चलिए, हमारा नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है वो भी देख लेते हैं एक बार। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है इन्वर्टेड फुल पिरामिड, मतलब ये वाला पैटर्न जो है हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले का जो भी पैटर्न हम लोग देखे थे, ये पूरा का पूरा पैटर्न हम लोग कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है, आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको जूम कर देना है थोड़ा सा, और आपको दिखा दे रहे हैं कि जो जो पैटर्न हम प्रिंट कराने वाले हैं, ये देखिए, जिसको सिलेक्ट किए हैं वो पूरे के पूरे पैटर्न हम प्रिंट करवा चुके हैं। ठीक है, अब इसके नीचे का जो भी पैटर्न बचा, वो सारे के सारे पैटर्न को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट कराने वाले हैं। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे पैटर्न को हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन हम लोग जो है नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड फुल पिरामिड को देख लेंगे पहले। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ।